अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से और सुबह 9 बजे के बाद। तो ये मैं बना रही हूँ अपने लिए एग, 2 किस्म के बनाऊँगी, हाफ़ फ्राई और ऑमलेट। ठीक है, ये दोनों मैंने नहीं खाने, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी साथ ही मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। अच्छा, मैंने अपने लिए 2 ब्रेड ले लिए थे और बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, व्लॉग के अंदर जो बातें हैं, टॉपिक है वो अच्छा लगे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये बातें कैसी लगी हैं और आपको व्लॉग कैसा लगा है। ठीक है, बहुत मेहनत करके हम ये व्लॉग बनाते हैं। देखने वाले को लग रहा होगा कि बहुत आसान ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, बट ये आसान नहीं है। व्लॉग बनाना बहुत ही इसके ऊपर मेहनत होती है। तो आपके एक कमेंट से हमारी जो खुशी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि हमारी जो मेहनत है उसमें इजाफा हो जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के ऊपर, एहसासे कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो एहसासे कंपनी में होते हैं और कुछ लोग उसका शिकार भी हो जाते हैं। और मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ क्या अपनी राय दूंगी। ठीक है, ये एहसासे कंपनी क्या है और इसको ओवरकम किया जा सकता है। हमारे ऐसे बच्चे जो ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे माँ बाप के पास रहते हैं जिनके माँ बाप डांट डपक के रखते हैं और बच्चे सहम कर रहते हैं। वो अपनी राय देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाहक पर होते हैं, वो अपनी राय नहीं दे सकते, माँ बाप सुनते नहीं हैं। सबसे पहले एहसासे कंपनी अपने घर से शुरू होती है, माँ बाप से। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की राय ले, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। माँ बाप को चाहिए कि उसको बच्चे को बोलने का हक दे, उनकी कोई भी बात है वो सुने। अच्छा, दूसरे नंबर पे एहसासे कंपनी बच्चे में कहाँ से आती है, बच्चे में या बड़े में? बच्चे में आ जाए वो ही सारी ज़िंदगी लेकर चलता रहता है। ठीक है ना। दूसरी आती है स्कूल से। ठीक है, कुछ टीचर खुदा न खास्ता ऐसे होते हैं, वो खुदा बनकर बैठे होते हैं। अगर बच्चा कोई आर्गुमेंट करना चाहता है, उसकी आर्गुमेंट को पूरा जवाब नहीं देने देते और इसको डांट डबक कर बिठा देते हैं। नतीजे के तौर पे वो बच्चा सहम जाता है और दब जाता है। ठीक है, एक तो ये घर से शुरू होती है और दूसरी स्कूल से शुरू होती है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। ठीक है, तीसरा ये आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, हैप्पीस हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, अगर इनमें से कोई नहीं रहता, मतलब कि वो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, तो ये भी एक सदमे के तौर पे बच्चा ले लेता है और इसके अंदर एहसासे कंपनी आ जाती है। ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए कि हम किसी से कम हैं, कमतर नहीं समझना चाहिए अपने आप को। आप अपने मतलब कि एक कोई बच्चा, सबसे गरीब बच्चा पता कौन सा है? सबसे गरीब बच्चा जिसके पास टॉयज़ भी हैं, जिसके पास अच्छी चप्पल भी है, जिसके पास अच्छा रूम भी है, लैपटॉप भी है, हर चीज़ है। वो फ़ोन पे ऑर्डर करके बर्गर भी मंगवा सकता है और वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर सकता और वो अपने माँ बाप का प्यार नहीं ले सकता। सबसे गरीब बच्चा वो है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे अमीर बच्चा पता कौन है? चाहे वो सिंपल हालात में रहे, गुर्बत में रहे, मतलब कि हर चीज़ मैनेज करे अपने एक लिमिट में रहकर, मतलब कि चादर में रहकर पाँव अगर फैलाए ना, तो इंसान कहीं भी मार नहीं खा सकता। किसी को देखकर अपना मुंह लाल नहीं करे थप्पड़ मार के। तो ऐसे अगर हम कर भी लेंगे ना, लेकिन अंदर ही अंदर हम गिल्टी फील करेंगे।
तो सबसे अमीर बच्चा वो है जो कि गरीबी में भी रहकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है और अपने माँ बाप का प्यार हासिल करता है, और जितनी उसकी मतलब कि ज़िंदगी में जितना अल्लाह ताला ने दिया उसमें खुश होता है। सबसे अच्छा बच्चा वो है। आपको मेरी यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। सासे कंपनी होती कहाँ से शुरू है, जहाँ से इंसान अपने आप को कमतर समझने लगता है। अपने मतलब कि आप ले लो कि अपना अगर आपका रंग नॉर्मल है तो आप किसी के रंग को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं ऐसा, मेरा रंग ऐसा, ये वो, इधर से आपकी सासे कंपनी कम्प्लेक्स का आप शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात, आप अगर आप किसी से अच्छा पहन नहीं सकते तो आपका यहाँ से सासे कंपनी आपकी शिकार शुरू हो जाएगी। देखिए अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है ना, आप उसमें खुश तो होकर देखें, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तो करके देखें। अल्लाह पाक आपकी ये सारी परेशानियां दूर कर देगा, जो भी अंदर आपके खामियां हैं, ठीक है। आप इसको दूर करें, ना कि दूसरों की तरफ देख के आप कॉपी करें, और कॉपी कर ना सके तो फिर अपने घर में मसले मसाइल पैदा करें। फ़लाँ के पास ये चीज़ है और मेरे पास क्यों नहीं है, फ़लाँ ने ये खाया है, हमारे बच्चों ने ये क्यों नहीं खाया। इन चीज़ों को आप अगर फ़ील करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसको आसान करना नामुमकिन हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स जो एहसास कंपनी है ये इसको ख़त्म करें। ये एक वो निशानियाँ आपको बता रही हैं जो कि इंसान के अंदर तब आती हैं जब वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो प्लीज़ खुदारा कंपेयर ना करें अपने आप को, क्योंकि अगर आप जहाँ पे कंपेयर खुद को ना कर सकेंगे वहाँ पे आपको मुश्किल होगी, दूसरे इंसान को मुश्किल नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी करते हैं तो आप सबसे अमीर माँ बाप हैं, आप सबसे अच्छे माँ बाप हैं दुनिया में, ठीक है। अब बच्चों को ये मत सिखाएं कि आपके पास ये नहीं है तो आप ये बन जाओगे। हैंडल करना सिखाएं उसको, ये सिखाएं कि आप कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं। उसको एहसास ना दिलाएं, जो आपके अंदर एहसास है वो आगे आप डेवलप ना करें अपने बच्चों के अंदर कि आप खुद तो ऐसे है ही, बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें डेवलप होंगी तो बच्चे भी आगे आपसे डबल एहसास कंपनी का शिकार होंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अमीर बनाएं, छोटे छोटे ही एज में। अमीर कैसे बनाना है, आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि अगर आप अपनी चादर में रहकर पाँव फैलाएंगे, अगर आपको अल्लाह पाक ने जितना दिया है उतने में गुजारा करेंगे तो अल्लाह पाक भी खुश होगा और आप भी बच्चा खुश होगे। अगर आप बच्चों को और बढ़ चढ़ कर बनाना सिखाओगे कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इससे गुजारा नहीं होगा, उससे गुजारा नहीं होगा। हाँ, अब हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स ही लगा लें कि अगर वो पार्टी करने जाती हैं, उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि जा सकती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो नहीं जा सकती, मैनेज नहीं कर सकती। एक तो उनको घर से इजाज़त नहीं होती और दूसरा उनके पास शायद अफोर्ड नहीं कर सकती, वो नहीं जा सकती, मतलब कि कहीं होटल में पार्टी हो या कहीं गैदरिंग में जाना हो, तो वो खुद ही इतना हैंड अपने आप को बनाए कि वो ये ना कह सके कि तुम मैनेज नहीं कर सकती, बल्कि वो ये कहें कि है ना यार तुम क्यों नहीं जा रही, तुम इस वजह से नहीं जा रही। वो खुद ही हैंडल कर ले, कि वो बच्ची खुद ही हैंडल कर ले, ठीक है ना, कि वो अपने अंदर गिल्टी फील करके ना बताए दूसरों को कि मैं इस वजह से नहीं जा सकती, मैं मैनेज नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इस तरह हैंडल करे कि दूसरे को ये शो करवाए कि भाई मैं अपनी खुशी से नहीं जा रही, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं जा रही बस। ना कि ये शो करवाए कि मेरे माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि अपने अंदर ऐसी चीज़ लाएं कि जो दूसरे भी हैरान रह जाए। मैंने ऐसी काफ़ी बच्चियां देखी हैं जो खुद ही हैंडल करती हैं अपने माँ बाप के बगैर पूछे। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती है। अगर आप इस तरह की चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, कम में खुश रहना सीखोगे, जितना दिया अल्लाह पाक ने उससे ज़्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेगा अगर आप खुश रहेंगे तो।
जितना अल्लाह पाक ने दिया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, एहसास कंपनी होती ही वहाँ से शुरू है, जहाँ से आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, अपना मुकाबला दूसरों से करते हैं। और जब अपना मुकाबला दूसरों से नहीं हो पाता तो फिर आप अपने अंदर एहसास कंपनी का शिकार होते हैं। फिर आप अपने दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं, आपका माइंड गुस्सा करता है, फिर आप दूसरों के अंदर वो क्या कहते हैं, उसको निकालना शुरू कर देते हो, फॉल्ट निकालना शुरू कर, अच्छे भले इंसान में भी फॉल्ट निकालना शुरू कर देते हैं। फिर आप जैसे लोग, तो आप अपने आप को एहसास कंपनी जो है वो ख़त्म करें, कंपेयर करना ख़त्म करें दूसरों के साथ। अपना टैलेंट अपने अंदर रख कर जिए, मतलब कि अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं ना वो आप बाहर लाएं, ना कि आप अपनी जो अंदर की खामियाँ हैं उसको रख कर चलें, बल्कि अपनी जो अंदर की खामियाँ हैं उसको नज़र रख कर फिर दूसरों के साथ मिलें, दूसरों के साथ अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। आज का यही व्लॉग था। अगर इससे आगे भी टॉपिक हुआ तो वो मैं कल को शेयर करूँगी आपके साथ। फ़िलहाल वीडियो लंबी हो रही है, तो लंबी वीडियो कोई देखता पसंद नहीं करता, तो इसलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। आपको ये बातें कैसी लगी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।